आज मित्रों हम आपको बताएंगे कि बेटियों का मासिक चक्र किन ग्रहों के कारण अनियमित होता है। लड़कियों के मासिक चक्र की अनियमितता हमारे समाज में एक ज्वलंत समस्या है और आज हर 3 में से एक लड़की इस गंभीर रोग से पीड़ित है। तो मित्रों, आज के एपिसोड हम इसी विषय को लेकर के बना रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों होता है कन्याओं का मासिक चक्र अनियमित और इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, ये भी हम आज आपको बताएंगे। यदि किसी की पुत्री के साथ ऐसा है और वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है तो वह अपनी पुत्री को मुसीबत में डाल रहा है, क्योंकि अगर ये बीमारी अधिक समय तक ठहर जाती है तो कन्याओं के गर्भ धारण करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। तो आइए हम मासिक चक्र के ठहर जाने या मासिक चक्र की दोष के विषय में आपको बताते हैं कि ये दोष किस तरीके से निवारित हो सकता है। विषय पर चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश चंद्र रायजादा, महामाया ज्योतिष केंद्र बरेली की ओर से आपके अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चूंकि ये वीडियो जन कल्याण के लिए है, इसको समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए आप लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने इस मित्रों को भी इस चीज से अवगत कराएं। तो मित्रों, जिन लड़कियों की कुंडली में पंचम भाव या पंचमेश के साथ साथ शुक्र राहु पीड़ित हो रहा है, उनका मासिक चक्र सदैव बिगड़ा रहेगा। उनका चक्र समय से पूर्व या बाद में होगा। यदि किसी लड़की की कुंडली में सूर्य भी दूषित है, शुक्र अगर दूषित है, सूर्य दूषित है, बुध दूषित है, तो ऐसी दशा में मासिक चक्र पे कोई ना कोई प्रभाव जरूर रहा करता है। और इसके साथ में 5वां घर पंचमेश भी दूषित है तो ये अधिक ज्यादा प्रभाव रहता है। तो मित्रों, जो इस चीज माता पिता इस समस्या पर लापरवाही दिखाते हैं, उनके बेटियों में ये पहचान हुआ करती है कि उनमें प्रारंभ में चिड़चिड़ापन होता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन और कैल्शियम आयरन की कमी होती है, जिसके कारण बच्चों में हर समय थकान रहा करती है, सिर में दर्द, चक्कर आना, हड्डियों में दर्द होना, बाल झड़ना, पेट में दर्द होना, इसके साथ साथ पढ़ाई में मन नहीं लगना और पढ़ाई में पिछड़ते चले जाना। जब तक बच्चे की शादी होती है तब तक ये समस्या काफी बढ़ चुकी होती है और जब शादी के बाद गर्भ धारण करने में विलंब होता है तो डॉक्टरों की तरफ भगदड़ मचना शुरू हो जाती है। हम डॉक्टरों के पास पैसा पानी की तरह बहाते हैं। किसी को तो यह रोग इस अवस्था में पहुंचा देता है कि डॉक्टर उसको काफी इलाज करने के बाद कहते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब IVF कराना पड़ेगा। ये कभी कभी IVF में भी सफलता प्राप्त नहीं होती, ऐसे भी लोग मेरे पास आए हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए ये जानना जरूरी है और ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा एक परंपरागत समाधान है और समाधान भी सुनकर के आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये लाखों वर्षों से हमारे समाज में परंपरा चली आ रही थी कि मासिक चक्र प्रारंभ होने से पूर्व 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के मध्य में कन्याओं की नाक छिदवा दी जाती थी और उसमें चांदी की बाली पहना दी जाती थी। ये इसलिए होता था कि जब वो 12 वर्ष की आयु के बाद में उसका मासिक चक्र प्रारंभ हो तो मासिक चक्र अव्यवस्थित रूप से ना रहे। और लेकिन आज की जो फैशन की मस्ती है उसमें कहा जाता है ये सब ढोंग है, ढकोसला है, नाक छिदवाने से क्या होता है। नहीं, नाक छिदवाने से मासिक चक्र दूषित नहीं होता है। जो बेटियां आज नाक नहीं छिदवाने के लिए जिद कर रही हैं, उनकी माँ की नाक छिदी होगी, उनकी दादी की नाक छिदी होगी, उनकी मौसी की, बुआ की और नानी की नाक छिदी होगी। क्यों छिदी थी? क्योंकि इससे मासिक चक्र नियंत्रित हुआ करता है और लोगों के मासिक चक्र नियंत्रित रहे और इस वजह से संतान आने में कोई कष्ट नहीं। लेकिन आज की फैशन ने इस प्रथा को तिलांजलि दे दी है। अगर आप दिमाग पर जरा सा जोर देंगे तो आपको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि आयु किसी कन्या के मासिक चक्र प्रारंभ होने का पूर्व काल हुआ करता है जो 7 से 11 वर्ष का पीरियड होता है। और यदि इस समय किसी कन्या की नाक छिदवा दी जाए तो उसका मासिक चक्र की समस्या से आप बच सकते हो और डॉक्टरों के पास फिजूल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अपवाद होंगे जो
किसी किसी केस में डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए जाया जाएगा और तो थोड़ी सी चिकित्सा से ठीक हो जाएंगे। आप इसकी हकीकत को सुन करके, इसके सत्य को जान करके खुद चौंक जाएंगे। भाई क्या बात है कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में दोनों के धार्मिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप अलग है। हिंदू दाढ़ी बीच से बनाता है, मुसलमान किनारे से बनाता है। सब उल्टे हैं हिंदू रिवाज से मुसलमानों के रिवाज। लेकिन इसके विपरीत भी जो हिंदू संस्कृति उनके पास पूर्व की थी, उस संस्कृति का उन्होंने अवलंबन किया और उनके परिवारों में भी लड़कियों की नाक छिदा करती है। उन लोगों ने इसका कभी विरोध नहीं किया, बाकी धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलापों का विरोध किया, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इससे उनकी बेटियों का मासिक चक्र अनियमित नहीं होगा और संतान उत्पन्न करने की क्षमता कभी प्रभावित नहीं होगी। इसलिए अगर आपकी बेटी की नाक अभी नहीं छिदी है तो उसे तुरंत छिदवाकर 96 दिन चांदी की बाली पहनाएं। इसके बाद उसे सोने की लौंग पहना सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर जरा उम्र ज्यादा हो गई है, 13, 14, 15 की हो गई है, तब भी आप नाक छिदवा सकते हैं और उसके साथ में कुछ उपाय और भी करना चाहिए आपको। पहला, बच्ची सवेरे उठे, नहाए धोए और सूर्य को अर्घ दे, रोली, गुड़ और रोली में मिले हुए चावल डाल करके। इससे क्या होगा, जो अर्घ दिया जाएगा उसमें जल की धार में पराबैंगनी किरणें जब पैदा होंगी तो वो उसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेंगी। उसमें जितने भी विटामिन उस समय जल फिल्ट्रेट करके उसकी बॉडी में पहुंचा सकता है और एब्जॉर्ब करने की ताकत पैदा कर सकता है, वो पैदा करेगा। ये उदित होते हुए सूर्य के लिए ही हुआ करता है, ये नहीं कि उदित होने के बाद में किसी सूर्य को अर्घ दिया जाए। दूसरा, प्रत्येक 6 महीने के अंतराल से किसी रविवार से प्रारंभ करके 43 दिन तक पानी के साथ गुड़ का सेवन कराएं। जितनी बार वो पानी पिए, थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खाएं। तीसरा उपाय, जो देशी मकोई होती है, पुराने लोग जानते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप किसी से पूछ सकते हैं। बच्चे को सीजन में मकोई जरूर खिलाएं, देशी वाली मकोई खिलाएं। इन चीजों से आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे का मासिक चक्र ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपको चिकित्सक की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भवानी, जय मां।